एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज मैं आपको स्टेट ऑफ सीज मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, जिसकी रेटिंग्स काफी शानदार हैं, इस मूवी की ही तरह। ये मूवी बेस्ड है अक्षरधाम टेम्पल पे हुए टेरर अटैक पे, पर यहाँ इसका नेम बदलकर कृष्णधाम मंदिर रखा गया है। तो कहानी शुरुआत होती है 2001 के इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडर्स छुपकर बाइनोक्यूलर से कुछ टेररिस्ट पर नजर रखे हुए हैं, जिन्होंने मिनिस्टर की बेटी को अगवा करके इस घर में रखा हुआ है। फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मूवी के मेन हीरो से, जो हैं मेजर हनुत सिंह। वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं, मगर वो बताते हैं कि पूरी टीम को आने में और भी 18 मिनट लग जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ टेररिस्ट को कमांडोज की वहाँ आने की खबर मिल जाती है, पर वो लोग अपने किसी लीडर का वहाँ वेट करते हैं, इसलिए मेजर वहाँ पर हमला कर देते हैं और मिनिस्टर की बेटी को बचा भी लेते हैं। मगर तभी वहाँ पर अबू हमजा और बिलाल नाइकू जैसे खतरनाक टेररिस्ट आ जाते हैं, जिनमें से बिलाल को पकड़ा जाता है, मगर अबू को पकड़ने के टाइम हनुत सिंह घायल हो जाते हैं और उनका एक साथी विवेक भी मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 9 महीनों बाद एनएसजी कैंप का, जहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही होती है, मगर मेजर का निशाना हमेशा चूक ही जाता है, क्योंकि उन्हें हमेशा उनके दोस्त विवेक का चेहरा नजर आता है। इसलिए कैप्टन रोहित को ऐसा ही लगता है कि मेजर शायद कभी सही निशाना लगाएंगे, पता नहीं। मगर कैप्टन समर को मेजर हनुत पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर टेररिस्ट की भी ट्रेनिंग चल रही होती है। उसमें से 4 लोगों को चुना जाता है गुजरात के फेमस टेंपल पे अटैक करने के लिए। फिर हम एनएसजी के हेडक्वार्टर्स में मेजर हनुत और समीर को देखते हैं, जिन्हें जीसी कर्नल नागर बुलाकर गुजरात के सीएम के ऊपर होने वाले अटैक के बारे में बताते हैं, जो उन्हें कहीं से खबर मिलती है इंटेल से। इसलिए उन दोनों को भी साथ चलने को कहते हैं, मगर क्योंकि समर का पहला बच्चा होने वाला है, इसलिए उनको लीव दे दी जाती है। और हम देखते हैं कि 2 दिन बाद बचे हैं अटैक के लिए, और वो 4 टेररिस्ट छुपकर इंडिया के अंदर आ गए हैं, और कोई उनका आदमी उन्हें आकर मोबाइल्स देता है। दूसरी ओर कमांडोज भी निकल पड़ते हैं गुजरात की ओर। फिर होटल रेसिडेंसी में सीएम की मीटिंग होने वाली होती है, इसलिए उस जगह को पूरी तरह से सिक्योर किया जाता है। यहाँ कैप्टन रोहित को ये मिशन बहुत ही इजी लगता है और सीएम को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है सारी चीजों के बारे में। फिर हम देखते हैं कृष्णधाम मंदिर, जहाँ रोज की तरह सिक्योरिटी चेकिंग्स चल रही होती हैं और लोग आ रहे होते हैं। एक एजेड कपल को दिखाया जाता है, कुछ बच्चे अपनी टीचर के साथ भी आए होते हैं, शायद कोई स्कूल के पिकनिक की तरह। एक गाइड भी है और ये उसके पापा हैं, स्वीट शॉप वाले अंकल, इनको थोड़ा याद रखिएगा। फिर एक फॉरेनर लड़की भी होती है और एक माँ बाप और बेटी की फैमिली भी आती है, मगर उसकी माँ अपना कैमरा लेने के लिए बाहर चली जाती है और पापा और बेटी दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चारों टेररिस्ट भी मंदिर में घुस चुके हैं और चारों तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। एक टेररिस्ट तो एंट्रेंस गेट बंद करके वहीं पर एक बॉम्ब भी लगा देता है। यहाँ पर एक लड़की को कमर में गोली भी लग जाती है, मगर वो अंदर भाग जाती है। वो लोग बस मारे ही जा रहे थे, जो भी सामने आता था। यहाँ पर इस लड़की के पापा भी अपने आप को बलि दे देते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। इतने लोगों को मारकर भी फिर भी बाकियों को वो लोग बंदी बनाते हैं और 2 टेररिस्ट एग्जीबिशन हॉल और 2 ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। इस बच्ची को भी ये गार्ड सेव कर देती है।
वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मेजर समर अपनी वाइफ के पास होते हैं उनकी डिलीवरी के लिए, मगर उन्हें भी बुला लिया जाता है एट लास्ट। ऑडिटोरियम में सबको टाइम दे देते हैं ये टेररिस्ट उनको मारने के लिए, आधा घंटा तो किसी को 1 घंटा। उसमें से एक को ले भी जाते हैं वो लोग और ऊपर ले जाकर गोली मारकर उसे मार भी देते हैं। दूसरी तरफ अब्बू हमजा पीएम को फोन करके बताता है कि उसको चाहिए बिलाल की रिहाई, इसीलिए ये सब अटैक का प्लान किया है उसने। क्योंकि एनएसजी की पूरी टीम को पहुंचने के लिए और भी 4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मेजर हनूत खुद अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं अपने 2 साथियों के साथ। फिर आ जाता है दूसरे हॉस्टेज को मारने का टाइम, मगर हमारी सरकार सारी शर्त मान लेती है, मगर फिर भी ये दरिंदे मासूम लोगों को मारते ही रहते हैं। फिर रैपिड एक्शन फोर्स आकर मेन गेट तोड़ते हैं, मगर वहां ब्लास्ट हो जाता है और ये चिंटू के पापा चिंटू को फोन लगा देते हैं, जो कि कमांडोज अंदर घुस गए हैं उन्हें बचाने के लिए। मगर ये सब कुछ एक टेररिस्ट सुन लेता है और वो चिंटू के पापा को मजबूर करता है कि सारी इंफॉर्मेशन बीच बीच में दे फोन कर, वरना वो चिंटू को मार देगा। फिर एनएसजी कमांडोज अंदर आकर कुछ लोगों को बचाते हैं और एक का काम तमाम भी कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सीन देखकर। फिर ऑडिटोरियम में आके पीछे से और एक टेररिस्ट को भी मार देते हैं और ऑडिटोरियम से सब बाहर निकल जाते हैं। मगर दूसरी ओर उस घायल लड़की के कमर में एक बॉम्ब लगा के टेररिस्ट बाहर भेज देता है, जिससे एनएसजी का एक कमांडो बहुत घायल हो जाता है और मेजर को भी एक गोली लग जाती है। इसलिए उन्हें और कैप्टन रोहित को रिलीव कर दिया जाता है टास्क से। और कैप्टन रोहित आकर मेजर से माफी भी मांगते हैं उन्हें हमेशा नीचा दिखाने के लिए। आज जब उसके दोस्त को खतरे में देखा तब उसे एहसास हुआ कि दोस्त को खो देने का डर क्या होता है। दूसरी तरफ नायकू को भी जेल से रिहाई देकर उसे बॉर्डर पार भेजने की तैयारी होती है। तो एक तरफ गाड़ियां उसे लेकर निकलती है तो दूसरी ओर एनएसजी कमांडोज पूरी फोर्स को लेकर अंदर घुसते हैं। मगर चिंटू के पापा टेररिस्ट को खबर दे देते हैं, जिस वजह से मेजर समर पर वो अटैक कर देते हैं। वहां मेजर को शक होता है कि कोई तो खबरी है और वो चिंटू के पापा को पकड़कर कर्नल के पास ले जाते हैं। उधर एक मुस्लिम वॉचमैन जाकर टेररिस्ट को बहुत समझाता है कि वो सबको छोड़ दे, मगर वो कहाँ सुनने वाला है उस बेचारे को। वो उसको भी मार देते हैं। मेजर समर बहुत बुरी हालत में दिखाए जाते हैं, जहां उन्हें खबर मिलती है कि उनकी एक बेटी हुई है। और फिर 30 मिनट रहते हैं बॉर्डर पार ले जाने के लिए नायकू को, और सुबह भी हो चुकी होती है और चिंटू के पापा से ये कहलवाया जाता है कि अटैक और नहीं होगा टेररिस्ट पर। मगर चिंटू भाग निकलता है और उसे देखकर उसके पापा भी निकल जाते हैं और दोनों को टेररिस्ट मार देता है। अब मेजर अंदर घुसते हैं और बहुत जोरदार फाइटिंग होती है। तो दूसरा टेररिस्ट बॉम्ब लगाता है और नायकू भी ब्रिज क्रॉस करके बॉर्डर पार जा ही रहा होता है, मगर घूमकर सिपाही को बहुत बुरा भला कहता है हमारे देश के बारे में। लिटरली बहुत गुस्सा आता है यार। मेजर दोनों टेररिस्ट को मार देते हैं और बॉम्ब भी नहीं फटता, और ये खबर सुनते ही नायकू को सिपाही मार देते हैं। और सही में ये तो बेस्ट सीन है। फिर दोनों मेजर बाहर आ जाते हैं और गुरुजी टेररिस्ट को देखकर यही कहते हैं कि हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, और जितनी जल्दी सब ये समझ जाएं उतना ही अच्छा होगा। काश ये बात सब समझ जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी ना। वहीं आखिर में सीन शिफ्ट होता है किसी मेहताब कॉलोनी गुजरात में, जहां मेजर हमें फिर से किसी ऑपरेशन में जुटे हुए दिखाई देते हैं। तो शायद फ्यूचर में कोई सीक्वल आने वाला है इसका। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।